हेलो फ्रेंड्स, हम आ गए अपने नेक्स्ट टॉपिक में जो है न्यूसेंस। न्यूसेंस देखो दो तरीके का होता है। पहले हम इस वीडियो में पढ़ेंगे प्राइवेट न्यूसेंस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में आएगा पब्लिक न्यूसेंस। ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना न्यूसेंस को समझने के लिए। ठीक है, प्राइवेट न्यूसेंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट के संदर्भ में। ठीक है, प्राइवेट न्यूसेंस होता क्या है? इंट्रोडक्शन। द टर्म न्यूसेंस कम फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड न्यूरी, मीन्स हर्ट और अनोइंग। किसी को हर्ट करना, किसी को अनोय करना, मतलब यार तो बड़ा न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, कोई अनोय हो जाए किसी भी चीज से, उसे न्यूसेंस बोलते हैं। न्यूसेंस इज अ इंजरी टू अ पर्सन राइट राइट ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड इज राइट टू अनडिस्टर्ब्ड enjoyment of it caused by another person in proper use of own property। मतलब इसका मतलब ये है, न्यूसेंस एक इंजरी है उस पर्सन के लिए जिसको राइट ऑफ पोजेशन अपने प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने का अनडिस्टर्ब। तो मतलब अपनी उस पर राइट है कि मेरी प्रॉपर्टी को मैं बिना किसी की परेशानी के इस्तेमाल कर सकूं। ठीक है, और आप वो राइट डिस्टर्ब कर दें उसका, तो उसे उसे बोलते हैं न्यूसेंस। अपनी प्रॉपर्टी के द्वारा, आपकी भी कोई प्रॉपर्टी होगी, उस प्रॉपर्टी के द्वारा। ये बेस्ड होता है मैक्सिम सेंट उट्रा उटे एट लिथियम नॉन लेडसेस। Use your own property so as not to injure another's properties। ठीक है, पर्सन या प्रॉपर्टी, उसको पर्सन भी नहीं, प्रॉपर्टी। ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी को इस तरीके से इस्तेमाल करो। ये मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, न्यू सेंस जब मैंने स्टार्टिंग की वीडियो बताई थी ना। अपनी प्रॉपर्टी को इस तरीके से इस्तेमाल करो ताकि दूसरे को कोई परेशानी ना हो। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन दी है। एक विनफील्ड की डेफिनेशन है, सेलमेंट की है, और भी जूरिस्ट की है, लेकिन दो इंपॉर्टेंट है। न्यूसेंस इज एन अनलॉफुल इंटरफेरेंस with a person's use of enjoyment of land or some right to connect with it। ठीक है, अनलॉफुल इंटरफेरेंस with a person's or enjoyment of land of some rights connected with it। सेलमेंट क्या कहता है? सेलमेंट कंसिस्ट ऑफ causing और allowing without lawful justification, बिना lawful justification के आप कुछ भी मतलब आपने जस्टिफाई नहीं कर पाए उस एक्ट को। ठीक है, और द escape from the deleterious things from one's land onto the land of another। ठीक है, अब देखो ये डेफिनेशन है। अभी देखो कुछ एग्जांपल है। एग्जांपल कैसे हो सकता है? न्यूसेंस किस किस से क्रिएट हो सकती है? पानी से हो सकती है, किसी के ऊपर पानी फेंक दिया, या नाली चौक हो गई किसी की। ठीक है, आधी प्रॉपर्टी आपकी है और आधी प्रॉपर्टी नाली की है, तो वाटर फ्लो हो रहा है, नाली से न्यूसेंस हो गया, न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, सामने वाले बंदे को दिक्कत हो रही है। ठीक है, आप स्मोकिंग कर रहे हो, सामने वाले बंदे को पता नहीं है, धुआं है, आप आग लग गई, आप कुछ स्मोकिंग से हो सकती है, धुएं से हो सकती है, स्मेल से हो सकती है, आपके यहाँ मतलब सीवरेज में से स्मेल आ रही है पड़ोसी को। ठीक है, गैस से हो सकती है, गैस लीकेज से। ठीक है, नॉइस से हो सकती है, आपने रात को डीजे चला रखा है या कुछ करा रखा है, नॉइस से हो सकती है, हीट से हो सकती है, और वाइब्रेशन से हो सकती है, आपको वाइब्रेट कर रही है, हीट से हो सकती है। आपका एसी का, आपका एसी की आउटर अगर जो दूसरे के घर की तरफ जा रही है। ठीक है, हाँ ये एग्जांपल है हीट का, वाइब्रेशन का। ठीक है, ये अलग अलग एग्जांपल्स हैं। ओके, अब देखो इसका एसेंशियल क्या है। एक्ट और ओमिशन होना चाहिए, मैलिस इन लॉ है। ठीक है, एक्ट और ओमिशन क्या है? देयर मस्ट बी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्लेंटिफ एंजॉयमेंट ऑफ लैंड। कुछ इन्फ्रिंजमेंट हुआ, एक्ट हो गया, ओमिशन हो गया। ठीक है, मैलिस भी हो रहा है इसमें। ठीक है, टू इंटरफियर, the interference must be unlawful, not justified by law। ठीक है, और इसमें इंटेंशनली भी हो सकता है, अनइंटेंशनली भी हो सकता है। तो मैलिस इन फैक्ट के बारे में तो मैंने बताया था कि जरूरी नहीं है होना ना होना टॉर्ट के लिए, लेकिन मैलिस इन लॉ का होना जरूरी होता है। ठीक है, डिजिबल फोर्साइट है,
the liability arise for the consequence which are responsible foreseeable। ठीक है, ये भी हो रहा है। ठीक है, डैमेज, द प्लेंटिफ मस्ट सफर इंजरी टू प्रॉपर्टी और लॉस ऑफ enjoyment, एक्चुअल और सब्सटेंशियल डैमेज, एक्चुअल और सब्सटेंशियल डैमेज होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखो फैक्ट है, केस केस लो है, उसके फैक्ट है। मिस स्टोन द प्लेंटिफ वाज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द क्रिकेट ग्राउंड ऑन द रोड, मतलब स्टेडियम के बाहर जो रोड थी उस पे खड़ा था। द क्रिकेट बॉल वाज हिट आउट ऑफ द ग्राउंड एंड स्ट्रक हर, क्रिकेट बॉल उसके जाके लग गई है, और ऐसा 1000 सालों में, 1000 यार्ड, द फील्ड वॉज 1000 यार्ड, ईयर्स लगा था मेरे को, सॉरी, द क्रिकेट फील्ड वॉज 100 yards फ्रॉम द पिच, मतलब 100 yards वॉज, एंड द फेंस वॉज 17 feet, 17, देखो 100 feet तो पिच से थी, ठीक है, और 17 feet फेंस से थी। ठीक है, जो बाउंड्री होती है फेंसेस, या पब्लिक बैठती है फेंस में। ठीक है, ओनली अबाउट 6 balls हैव नेवर क्लियर, एवर क्लियर, मतलब पिछले 30 सालों के अंदर सिर्फ 6 बार ही बॉल बाहर गई थी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एविडेंस। तो इसमें ये इशू था, वेदर द केयरलेसनेस ऑफ क्रिकेट क्लब to yet play go a spirit of the slight chance and outlooks might get hurt। स्लाइट चांस है, बहुत रेयर चांस है। हाँ, देखो तो रिस्क हार्म वाज सो स्मॉल दैट अ रीजनेबल पर्सन कुड नॉट हैव टेकन फॉर, देखो रीजनेबल फोरसाइट नहीं कर सकते ना, तो इसमें लायबल नहीं करा था, क्रिकेट क्लब वाज नॉट हेल्ड लायबल, रीजनेबल फोरसाइट ही नहीं है, हो सकता है ऐसा, लेकिन हुआ नहीं। ठीक है, हो सकता है, बहुत रेयर चांस है होने का। ठीक है, तो इसलिए कोर्ट ने उसे लायबल नहीं करा था। ठीक है, ओके, अब कंक्लूजन कहता है, प्राइवेट न्यूसेंस इज दस अ टॉट प्रोटेक्टिंग अ पर्सन राइट्स to peaceful enjoyment of property to interference must be lawful and substantial। ठीक है, to tribute the nor tributes the liability depends on the reasonable foresight as well as the principle that one must use his property without causing injury to another। अपनी प्रॉपर्टी को इस तरीके से इस्तेमाल करो, और मतलब इसका मतलब फोर्सेबल होना चाहिए, रीजनेबल, मतलब आपका वो होना चाहिए कि रीजनेबल फोरसाइट होना चाहिए, कि आप वो प्रिडिक्ट कर सको कि ऐसा हो सकता है, तभी आप लायबल हो गए, मतलब ये डिफेंस है इसमें। ठीक है, रीजनेबल फोरसाइट होना चाहिए, डिपेंड्स ऑन द रीजनेबल फोरसाइट, अगर जो आप डिपेंड नहीं कर सकते, आप लायबल नहीं होंगे उस न्यूसेंस के लिए। अब न्यूसेंस, अब देखते हैं नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि द वी विल डिस्कस द पब्लिक न्यूसेंस, मीनिंग उसके एसेंशियल्स, एंड हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेट न्यूसेंस। प्राइवेट न्यूसेंस से डिफरेंट क्या से है वो पब्लिक न्यूसेंस, ये तो इंडिविजुअल की बात हो रही है। ठीक है, पब्लिक न्यूसेंस क्या है, प्राइवेट न्यूसेंस हो गया, पब्लिक न्यूसेंस क्या है, उस वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियो। ओके, थैंक यू, थैंक यू।